वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस को। यस, आज हम सीखेंगे टेंसेस। ठीक है। अब ये जो है वो हर एक स्टूडेंट का होता है कि हमें जो है वो टेंसेस समझ में नहीं आ रहे, हमें नहीं पता किस तरह से फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं, क्या फार्मूलाज होते हैं, हम इन्हें याद नहीं कर पाते। ठीक है। अब चाहे वो स्टूडेंट जो है वो 6 क्लास का हो, चाहे वो 12 क्लास का हो, ठीक है, हमारी ये वीडियो देखने के बाद उसे सारे टेंसेस, सारे उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपके लिए एंड पे जो है वो एक असाइनमेंट भी है, जिसे आपने करके हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है। ताकि हम जो है वो उसे रिव्यू करें और आपके अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो हम उसे पॉइंट आउट करें। चलें अब चलते हैं हम टेंसेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टेंस जो है वो होता क्या है। टेंस जो है वो बेसिकली एक ज़माना होता है, या वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फिर फ्यूचर हो सकता है। ठीक है। पास्ट आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है। यानी जो चीज़ हो चुकी होती है उसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है। और जो हो रही होती है, ठीक है, यानी जो कंटिन्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। ठीक है। द लास्ट वन इज़ फ्यूचर, और फ्यूचर कहते हैं जो नेक्स्ट आने वाला हमारा ज़माना होता है। ठीक है। जहाँ पर हम ये कहते हैं कि मैं ये इस ज़माने में जाके करूँगा, यानी मैं खाना खाऊंगी, या मैं पानी पीऊँगी, मैं चलूँगी, ठीक है, या मैं स्कूल जाऊँगी। ये जो घी वाले होते हैं ना, यानी जो बाद में हम चीज़ें करेंगे, वो आती हैं चीज़ें फ्यूचर में। ठीक है। तो टेंसेस में जो है वो बेसिकली वर्ब के बारे में बताया जाता है। ठीक है। एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी एक्शन को, ठीक है, वर्ब के थ्रू। अब ये जो है प्रेजेंट में जो है वो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है। ठीक है। जिसमें हम ना कोई ईडी यूज़ करते हैं, ना विल यूज़ होता है, ना शेल यूज़ होता है। ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है। और उसके बाद पास्ट में जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसमें आप लोग मोस्टली जो है वो ईडी आपको देखने को मिलता है, जैसे प्लेड हो गया। ठीक है। PLAYED, प्लेड। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम जो है जहाँ पर ईडी यूज़ करते हैं। ठीक है। वो सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं कि फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं। फ्यूचर में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ होती है। ठीक है। जिसमें जो है वो हम पास्ट पार्टिसिपेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है। आप सबको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है इसे याद करना। ठीक है। सिर्फ इसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है इसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। ये बहुत ही ईजी सेंटेंसेस होते हैं और हम जो है वो इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो डिस्प्ले किए हैं। आपने खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना है, और जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपने जो है वो खुद से सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। ठीक है। जो भी आपके माइंड में उर्दू में सेंटेंस आ रहा है, उसे आप कोशिश करें कि आप किसी तरह से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, आई स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें, आई जो है वो सब्जेक्ट है, स्टडी जो है वो यहाँ पर वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ही नोज इंग्लिश, यहाँ पर भी सेम है, एज इट इज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो बेसिकली 3-4 चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एम इज आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम यहाँ पर ING भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आएगा ही। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। आई जो है उसके साथ आपको पता है हमेशा एम यूज होता है। ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। बहुत ही इजी और सिंपल सेंटेंसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी, हैज़ और हैव। ठीक है। और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। तो सेंटेंसेस क्या है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि ईडी जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप हैज़ और हैव के जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह जो है वो हैज़ और हैव तो यूज़ होगा ही। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो इंक्लूड हो जाती है, वो क्या है, बीन। ठीक है। क्या इंक्लूड होता है, बीन। हम यहाँ पर बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब जब हम हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी डिफरेंस बताऊंगी कि सिंस क्या होता है और फॉर को हम जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है।
आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो उसे यूज़ करना है, ठीक है। परफेक्ट में हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वहाँ पर हम थर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इज़ एम आर की जगह हम जो है वो वॉज और वर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हैज़ की जगह जो है हैज़ हैव की जगह हैड यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल फार्मूलाज है, आपने इसे अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस में आया था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या यूज़ कर लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पर वेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर को, ठीक है। जिस तरह हमने प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज़ किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वहाँ पर हमने इज एम आर को यूज़ किया था, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर को, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंसेस क्या हैं, आई या फिर हम यहाँ पर ही भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई या फिर ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर, ठीक है। गोइंग क्यों आया, आई एन जी की जो है वो हम यहाँ पर साथ साथ इसे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास सेकंड सेंटेंस भी यहाँ पर है कि क्या है कि स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे, और जब सिंगल पर्टिकुलर होगा या इंडिविजुअल होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज को, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ हैड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट में जो है वो हैज़ हैव यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, हैड को, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सेंटेंसेस है, निशा हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। दे हैड गॉन टू स्कूल। आपने भी इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ साथ आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको जो है वो सेंटेंसेस की समझ आ रही है, टेंसेस जो हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर कोई क्यूरी है तो आप जो है वो साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर जो है वो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टेंस है, क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। तो इसमें बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा इस। तो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 4 years, ठीक है। यानी मैं पिछले 4 सालों से स्कूल जा रही थी, ठीक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल जंप टू फ्यूचर टेंसेस। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में भी बेसिकली जो है वो 4 ही टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स एज इट इज़ वैसे ही होंगी जैसे प्रेजेंट और पास्ट में हमने सीखी, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या हो जाता है कि हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, और सिर्फ परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो है हम यहाँ पर विल और शेल को यूज़ करते हैं, सही है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइप्स जो है वो हमारे पास 4 हैं। कौन कौन सी, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि हम जो है वो उसी तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वैसे यूज़ होगा। विल और शेल जो है वो यहाँ पर सिर्फ हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी वैसे ही सारा है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, ठीक है। जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली ये होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। अब ये जो है कोई भी थिंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे हम जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है आई, या फिर आप वी भी यूज़ करते हैं, वी शेल रीच द होम ऑन फ्राइडे, ठीक है। यानी मैं फ्राइडे को या फिर हम जो है वो फ्राइडे को घर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि हम यहाँ पर विल और शेल के साथ जो है वो बी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर टू माई अंकल।
नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, विल और शेल के साथ हैव यूज़ होता है और इसी के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शी विल हैव डन हर वर्क। ठीक है, शी विल हैव डन हर वर्क। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हम साथ साथ जो है वो हम यूज़ करते हैं विल और शेल को। ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव बीन को। ठीक है, क्या चीज़ यूज़ होगी, हैव बीन। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी आईएनजी, आपको पता है इसमें हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईएनजी जो है वो बेसिकली शो करता है कि जब कोई चीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली हो रही होती है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूसली हो रही होती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा आईएनजी। ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज टुमारो आई विल हैव बीन राइटिंग अ सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, यानी कल जो है वो मैं एक सरप्राइज टेस्ट लिखूंगा या फिर लिखूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आई होप कि आप लोगों को जो है वो सेंटेंसेस अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या आप मेंशन हमें कर सकते हैं, तो हम जो है वो आपको रिप्लाई जो है वो लाज़मी करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे लाज़मी जो है वो रिज़ॉल्व करेंगे। तो आपके लिए जो है ये एक काम है, एक असाइनमेंट है दैट इज़ कि आपने जो है वो एक-एक टेंस जो है वो एक-एक अच्छी तरह से उसे समझ लेना है और खुद से जो है वो इसकी सेंटेंसेस जो है वो जनरेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाज़मी यहाँ पर विज़िट करते रहें। हमारा ये 30 डेज़ का कोर्स है जिसमें हम जो है वो आज डे 19 में ऑल टेंसेस को यहाँ पर इस एक वीडियो में, सिर्फ एक 12 सेकंड की वीडियो में, 12 मिनट की वीडियो में जो है वो हम इसे टोटली क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।